अब उस खबर का रुख करेंगे जो कि आपकी जेब ढीली करने से जुड़ी हुई है। दरअसल राजस्थान में टोल टैक्स महंगा होने वाला है। आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। एनएचएआई ने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी की है। वाहनों पर 10 से 70 रुपए तक अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। जयपुर अजमेर हाईवे पर ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर यह टोल बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब आपकी जेब ढीली होने वाली है आज रात 12 बजे से, क्योंकि टोल टैक्स जो है वो महंगा होने वाला है। आज रात 12 बजे से नई दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एनएचएआई, उसने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी की है। वाहनों पर तकरीबन 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का अतिरिक्त भार यात्रा के दौरान पड़ने वाला है। जयपुर अजमेर हाईवे पर ज्यादा टोल अब लोगों को चुकाना होगा और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि फ्लाईओवर निर्माण जो किए गए हैं, वो फ्लाईओवर निर्माण का जो पैसा है वो आपकी जेब से ही वसूला जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं उन यात्रियों के लिए जो कि यात्रा करते हैं। और यदि आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी साधन से यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि आज रात 12 बजे से एनएचएआई की तरफ से जो टोल टैक्स की दरें वो बढ़ाई जा रही हैं। अब से कुछ घंटे बाद में ज़्यादा टोल देना होगा। खासतौर पर अजमेर रोड की हम बात करें, जयपुर अजमेर रोड की, तो यहाँ पर हाईवे पर ज़्यादा टोल चुकाना होगा। और इसके पीछे दलील ये गिनाई गई है, बताई गई है कि फ्लाईओवर जो हैं वो बनाए गए हैं जयपुर अजमेर हाईवे पर, और ऐसे में उसी के नाम पर ये टोल टैक्स बढ़ने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राकेश जी, अकेला एक रोड का मामला है, पूरे देश भर में एनएचएआई ने इस टोल टैक्स को बढ़ाया? बिल्कुल, देखिए, जिस रोड पर टोल टैक्स बढ़ा है उसको दिल्ली अजमेर हाईवे को बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली अजमेर हाईवे पर जयपुर से अजमेर के बीच में कुछ पुलियों का निर्माण किया गया है। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ये टोल वृद्धि की जा रही है। लेकिन चूंकि ये पूरे प्रदेश भर में लागू जो नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जब जाते हैं वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो सड़कें हैं बेहद घटिया क्वालिटी की हैं। जितने भी जो टोल प्लाजा है उन पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसको लेकर के अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि एक साथ 10% टैक्स बढ़ाने से, चूंकि शाहपुरा ट्रक एसोसिएशन में 10,000 से ज्यादा ट्रक रजिस्टर्ड हैं और ये देश भर में चलते हैं, और यहाँ से जो टोल प्लाजा की वसूली की जानी है उसके अनुसार यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। रोड कई जगह से टूटे फूटे पड़े हैं। शाहजहांपुर के आसपास कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, कई मौत के घाट उतर चुके हैं। तो जो पूरा एक प्लान तैयार किया है टोल वृद्धि का, इसके खिलाफ अब ट्रक चालक, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लामबंद हो गए हैं और संभवतः कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार जब तक सभी मूलभूत सुविधाएं जो टोल कंपनी उपलब्ध नहीं करवाएंगी, रोड पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उस रोड पर टोल वृद्धि या टोल वसूलना नियम विरुद्ध है। तो अब भारत सरकार कल से तो जो एनएचएआई है वो टोल वृद्धि कर रही है, 10% टोल वृद्धि होगी और ये टोल वृद्धि 70 रुपए तक महंगी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाएगा। अब उसके कारण जो ट्रक चालक हैं वो इसको लेकर के अब केंद्र सरकार से अपील करेंगे, साथ ही एनएचएआई को पत्र लिखेंगे, और अगर फिर भी मामला नहीं बनता है तो इस मामले को लेकर वो अदालत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में जयपुर से दिल्ली की तरफ जो रोड है उस रोड की स्थिति ठीक नहीं है। कई ऐसे रोड है जहां पर स्थिति जर्जर है। जयपुर से अजमेर पर जो 8 जो ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसके नाम पर ये टोल वृद्धि की जा रही है, यहाँ भी कई जगह पर जो यातायात के हालात ठीक नहीं है। अब 1 अप्रैल से जो है टोल वृद्धि तो हो रही है, लेकिन टोल वृद्धि इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब इसके विरोध में उतर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब हाईवे पर गाड़ी लेकर जाना और यात्रा करना महंगा होने वाला है अब से कुछ देर बाद में, यानी कि रात 12 बजे से बढ़ी हुई टोल दरें लागू हो जाएंगी। सरकार का टोल वृद्धि को लेकर जो फैसला है वह सड़क की गुणवत्ता और सड़क की पूर्णता को लेकर देखकर सर्वे करके किया जाना उचित रहता।
ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक संकट से जूझते हुए और सड़क की अपूर्णता को लेकर जो आए दिन जाम की वजह से ट्रांसपोर्टरों को ईंधन की और समय की एक्स्ट्रा लागत का जो सामना करना पड़ रहा है, जिससे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है, ऐसी स्थिति में अगर टोल बढ़ाया जाता है तो सरकार इस तरीके से ट्रांसपोर्टरों के लिए यह जो फैसला है वह उचित नहीं है।